हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईएफएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, सहनता चटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है सहनता। थैंक यू सर। चलिए सहनता, हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपकी जर्नी के बारे में वो जानना चाहते हैं, किस तरीके से आपने पढ़ाई की। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर। आज जो भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से ही हूँ। तो मेरा नाम शायंत चटर्जी है। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई हैव डन माय मास्टर्स इन 2023 फ्रॉम वेस्ट बंगाल का जो वर्धमान यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैंने किया है। एंड मैंने 2024 में मैंने नेट एलएस क्वालिफाई किया है एंड इस बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है। चलिए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सहनता। हमारे व्यूवर्स थैंक को यू। बताइए, जब आपने गेट 2025 क्वालिफाई किया, सबसे पहले आपने सुना कि मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, क्या रिएक्शन थे, कैसा फील कर रहे थे, बताइए जरा हमारे व्यूवर्स को। मतलब ये थोड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड ही था बिकॉज मैंने मेरा प्राइमरी टारगेट जो है वो सीएसआई नेट ही था। तो मैंने गेट के लिए बहुत ही कम प्रिपरेशन लिया था। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एप्लाइड का जो एकदम कोर एप्लाइड पार्ट है ओडीपीडी को हटा के वो उसमें मैं थोड़ा वीक हूँ। तो मैंने गेट के लिए बस ओडीपीडी एंड जो थोड़ा बहुत कैलकुलस है एंड थोड़ा बहुत मतलब बहुत ही कम सिलेबस मैंने कवर किया था गेट के लिए। तो मैंने सोचा था कि गेट में जैसे पिछले बार मैंने गेट दिया था 2024 में तो उसमें मैं क्वालिफाई किया था, मेरा रैंक कुछ 1000 समथिंग आया था। तो मुझे लगा था कि इस बार भी कुछ वैसा ही रहेगा। तो बट लकीली आई गॉट 251 रैंक। तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। हमारे व्यूवर्स को बताइए, हाँ। जब आपने गेट की तैयारी की थी, जब आप सबसे पहली चीज़ जो भी एस्पायरेंट गेट की तैयारी करता है देखता है सिलेबस क्या पढ़ना है मुझे, तो क्या सिलेबस देख के हाँ। आपको हाँ। थोड़ा सा डर लगा था पहली बार जब आपने गेट की तैयारी की? हाँ सर, सिलेबस एक्चुअली सिलेबस सीएसआई नेट के हिसाब से बहुत ही हम्म अलग है। हम्म कॉमन पोर्शन में बस गिन चुन कर ही कुछ टॉपिक है जैसे लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, रियल यस। का भी बस वो बाई बाई वेरिएबल और मल्टी मल्टी वेरिएबल। वेरिएबल पार्ट है। मल्टी वेरिएबल, यस। हाँ, मल्टी वेरिएबल पार्ट है। तो थोड़ा दिक्कत तो हुआ था लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मेरा प्राइमरी टारगेट तो मेरा नेट ही था। गेट को मैं बस वो कुछ कुछ टॉपिक मैं उसका एक्स्ट्रा पढ़ रहा था एंड हम्म पीवाईक्यू मेनली पीवाईक्यू मैं सॉल्व कर रहा था। तो उससे ही जो हुआ है एंड मॉक्स ऑब्वियसली डेफिनेटली। मॉक्स। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया सहनता ने। जब आप नेट की तैयारी कर रहे हो, और बिकॉज देखो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है सभी, लेट ले 90% सेम है, बिकॉज इंटीग्रल कैलकुलस है, मल्टी वेरिएबल, ऐसे जो टॉपिक आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है बच्चों। और पैरेलली दोनों की तैयारी हाँ। करिए, सभी एग्जाम अटेम्प्ट करिए एक ही प्रिपरेशन में। मेरा हाँ। नेक्स्ट सवाल आपके लिए सहनता, जब भी आप गेट की तैयारी करते हो और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में स्पेशली एक सेचुरेशन आता है, तो उस सेचुरेशन को आपने कैसे हैंडल किया और कैसे ओवरकम किया? सैचुरेशन मीन से आप क्या बोल रहे हैं, मैं एक बार जरा सेचुरेशन रिपीट मीन्स करेंगे। फ्रस्ट्रेशन आता है, बिकॉज हमें मैथ्स में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि मैथमेटिक्स में एक फ्रीजिंग फेज आता है, सेचुरेशन फेज आता है, उसको कैसे ओवरकम किया? नर्वसनेस आ जाता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी बरकरार रखना पड़ता है मैथ्स में, तो उसको कैसे ओवरकम आ, किया? हाँ, इसको ओवरकम करने के लिए मैंने जो मेन जो मेरा जो स्ट्रेटेजी था वो है रिवीजन रिवीजन एंड पीवाईक्यूज एंड मॉक्स। ये तीन मेरा एकदम कोर स्ट्रेटेजी था। हम्म जैसे चंदन सर ने एक बार एक लाइव में बोला था हमारे यूट्यूब लाइव में कि हम्म डेली 2 से 3 आवर्स थ्योरी को लिख लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैंने वो बहुत ही मुझे हेल्पफुल लगा। तो मैंने वो डेली मतलब हम्म थ्योरी में एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स मैंने थ्योरी लिख लिख के रिवीजन किया। एंड पीवाईक्यूज तो है ही, पीवाईक्यूज को मैंने एकदम सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करना नहीं, मैंने पीवाईक्यू को टाइम लिमिट के साथ मैंने सॉल्व किया था कि यस, जैसे आप आज मॉक टेस्ट देते हो, बराबर। लाइक बराबर। हाँ एकदम लाइक 2022 का गेट का पीवाईक्यू तो 3 आवर के अंदर जितना हो सॉल्व हो सके। हम्म। उसके बाद जो नहीं हुआ वो हम चेक करते हैं कि कितना नहीं हुआ कितना हो सकता था। दैट्स इट। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है इधर कि जब भी आप पीवाई को सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं भी कोई क्वेश्चन उठाया उसको सॉल्व करो, आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करिए। 3 घंटे का जैसे पेपर होता है हमारा, हाँ। 3 घंटा देखिए, आप प्रॉपर सॉल्व करिए, देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बिकॉज एग्जाम में टाइम बाउंड होता है और उस लिमिटेशन में हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो टाइम प्रेशर हैंडल करने की हैबिट तभी बनेगी जब आप क्लॉक के साथ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलिए, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, संता, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है गेट के लिए आपने जो तैयारी फेवरेट की? सब्जेक्ट तो फेवरेट सब्जेक्ट मेरा एक्चुअली है लीनियर अलजेब्रा एंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ऐसा तो कौन सा ये सब्जेक्ट है दोनों जो आपको चैलेंजिंग लगा बहुत? स्पेशली अप्लाइड पार्ट।
अच्छा, अप्लाइड पार्ट उसमें भी ओडी पीडी है, उसमें क्या चैलेंजिंग लगा? हाँ, चैलेंजिंग ये था कि सर मेरा बहुत ही मैं सिली मिस्टेक करता था कि हम्म। कैलकुलेशन मिस्टेक एक्चुअली। तो अच्छा। उसमें उसको रिकवर करने के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा, जो नेट में भी एंड गेट में भी मुझे बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ा, एकदम टाइम के अंदर कि ये प्रॉब्लम 7 मिनट्स के अंदर मुझे करना है। तो हम्म। पहले शुरू शुरू में वहाँ पे सिली मिस्टेक होता था, तो धीरे धीरे वो रिजॉल्व होना शुरू हुआ था। चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, कि कितने साल हाँ के आपने पीवाईक्यू लगाए थे और किस तरीके से अटेम्प्ट करने चाहिए? मतलब अभी देखो, जब भी गेट की बात आती है, बच्चे तो हाँ। 2-3 साल के पेपर सॉल्व करते हैं, तो मिनिमम कितने पेपर बच्चों को सॉल्व करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन फाइंडिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि जितने भी पीवाईक्यू है वो सारे करना चाहिए, एंड अगर ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की बात करें तो लास्ट 5 इयर्स। अच्छा, मतलब देखो अभी आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो क्या सिर्फ हमें गेट के हाँ। पीवाईक्यू देखने चाहिए, या और भी जैसे हमारे एनबीएचएम नहीं में नहीं नहीं, टिफर लाइक है? आईआईटी जैम, टीआईएफआर, सीएमआई, सीएसआई नेट तो है ही, ऐसे हम्म। सबके क्वेश्चंस देखने चाहिए, वरना और कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। और देखिए बच्चों, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर गेट की तैयारी करते हैं तो सिर्फ गेट की पीवाईक्यू वो सॉल्व करते हैं, उन्हें लगता है अगर मैं नेट के सॉल्व करूँ तो वो तो एग्जाम में आने वाली है, तो क्यों करना? देखिए ऐसा नहीं सोचना, बिकॉज पीवाईक्यू बनते कैसे हैं, अभी थोड़ी वो अलग अलग से पीवाईक्यू बनाते बैठते। आप क्या करते हो, क्वेश्चन को रिफॉर्म करते हैं, जैसे एनबीएचएम के क्वेश्चन है, टीफर के क्वेश्चन, उनको रिफॉर्म करके पीवाईक्यू नए क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी आप जरूर करिए। और ऐसा भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, गेट का क्वेश्चन नेट में आया है, नेट का क्वेश्चन एनबीएचएम में आया है, हाँ। तो ये शफल होते रहते हैं, आप सभी क्वेश्चन बनाइए। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपने जो 3 घंटे एग्जाम में स्पेंड किए, किस तरीके से यूटिलाइज किए, आपने एमसीक्यू कितना समय दिया, नेट के क्वेश्चन कैसे बनाइए, इसके बारे में जरा कुछ आइडिया दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। पहले जो मैंने किया कि जो जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, जिसमें लाइक एमएसक्यू एंड नेट, वो मैंने पहले सॉल्व कर लिया, बिकॉज अच्छा। मेरा जो मैंने पहले बताया कि मेरा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है उसमें मेरा लाइक सिली मिस्टेक होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, तो मैंने उस वाले पार्ट को मैंने पहले कर दिया था। फिर जाके जो लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, उसको मैंने बाद में किया था, एंड एंड के 30 to 35 मिनट्स मैंने पार्ट ए, आई मीन जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है उसके लिए मैंने रखा था। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था पेपर का। ओके, तो चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सयंता। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या थैंक यू है सर। अभी? आपका जो माइलस्टोन है गेट का वो तो अभी ओवरकम कर लिया, व्हाट्स नेक्स्ट? हाँ, अभी तो लाइक सीएसआई नेट हुआ है, दिसंबर 24 वाला, वो जो 28 फरवरी को हुआ है। यस। तो अगर वो देखा जाता, अभी देखना बाकी है कि उसमें क्या है। अभी तो जो गेट हुआ है उससे आईआईटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करूंगा, अच्छा, गेट के आईआईटी बेसिस पे? एनआईटीज में। अच्छा, हाँ, एनआईटीज गेट के में। बेसिस पे। ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी व्यूवर्स जो भी अभी गेट का एग्ज़ाम देने जाएंगे, नेट का एग्ज़ाम जाएंगे, उनको इस इंटरव्यू से डेफिनेटली कुछ सीख मिलेगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल दी स्टूडेंट्स, और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू शुभकामनाएं सर। सयंता। आई विश यू ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू, ऑल थैंक योर यू सर। फ्यूचर एंडोवर्स। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड स्पेंडिंग वैल्यूएबल टाइम टू आवर ऑडियंस। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।